वेलकम बैक क्लास। अब बेटा आप सब अपनी टेक्स्ट बुक को ओपन करोगे और टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 51 पर एकदम नीचे की तरफ आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। हमें बताना है इनमें से कौन इक्वालिटी है। ठीक इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया इक्वालिटी का मतलब क्या होता है। जब इक्वल टू का लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल टू का राइट हैंड साइड एक कॉमन सेम आंसर शेयर करते हैं या सेम आंसर लाते हैं तब वो बनते हैं इक्वालिटी। ओके, सो अब इसको कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको सिखा रहा हूं। सिट स्ट्रेट एंड पे अटेंशन। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है 16 डिवाइडेड बाय 2। आपका क्वेश्चन है 16 डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब 2 के टेबल में 16 कब आता है ये आइडेंटिफाई करना है। तो एकदम सिंपल सा लॉजिक है। 2 के टेबल में 16 कब आता है? 2 8 जा 16, करेक्ट। तो अगर आप 16 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका करेक्ट आंसर आएगा 8। देन यू विल पुट एन इक्वल टू साइन एंड इक्वल टू साइन। क्यों सर? मैंने आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर में एक्सप्लेन किया था कि इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वही वैल्यू इक्वल टू के राइट साइड में भी होनी चाहिए, इसीलिए वी विल पुट इक्वल टू साइन। अब बेटा आपको पेज पर और बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। आपको कोई एक क्वेश्चन सिलेक्ट करना है और उसका आंसर भी 8 ही आना चाहिए, 8। सो अगर आप ध्यान से देखोगे 10 माइनस 2 एक क्वेश्चन है, तो आई विल राइट हियर 10 minus 2. What is 10 minus 2? 10 minus 2 is also 8. तो आपने क्या देखा? 16 को आप 2 से डिवाइड करो तो भी आंसर 8 आता है, 10 को माइनस 2 करो तो भी आंसर 8 आता है। इट मींस LHS is equals to RHS। सिंपल है कि नहीं? आपको सिर्फ और सिर्फ इतना दिमाग में रखना है कि इक्वल टू का लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल टू का राइट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए। दे शुड हैव कॉमन वैल्यूज। फाइन। अब बेटा 3 लाइन लिखने के बाद यू विल लीव अ लाइन एंड बिलो दैट वी विल राइट नंबर 2। सेकेंड है 5 मल्टीप्लाई बाय 2। सो आई विल राइट हियर 5 मल्टीप्लाई बाय 2। What is 5 multiplied by 2? Correct answer is 10. Yes or no? So I will write here 10. अब आप इक्वल टू का साइन लगाओगे और जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है 5 मल्टीप्लाई बाय 2 को छोड़कर सब जो बच गए हैं उनमें से एक का आंसर 10 आएगा एंड दैट विल बी 37 माइनस 27। करेक्ट। तो अगर आप यहां पर 37 माइनस 27 लिखते हो, 37 माइनस 27 विल गिव यू आंसर 10। वंस अगेन LHS इज इक्वल्स टू RHS। लीव अ लाइन नंबर 3। अब क्या कर रहे हैं अपन बेटा? हम सिर्फ एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि यहां पर अब क्वेश्चन है 72 डिवाइडेड बाय 3। So I will write here 72 divided by 3. Correct? 72 को 3 से डिवाइड करना है। Let us go to the rough column first. 3 will be outside, 72 will be inside. 3 2s are 6, 2 brought down. 3 4s are 12. So correct answer is 24. तो 72 को जब आप 3 से डिवाइड करते हो यू गेट योर आंसर एज 24। देन पुट एन इक्वल टू का साइन। अब 72 डिवाइडेड बाय 3 को छोड़कर जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उनमें से एक क्वेश्चन का आंसर 24 आएगा एंड दैट इज 8 मल्टीप्लाई बाय 3। अगर आप 8 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे अगेन यू विल गेट द आंसर 24। सो आई विल राइट हियर 8 मल्टीप्लाई बाय 3
and what is 8 3s are 24. That is LHS is equals to RHS. करेक्ट? आप बेटा उसी के नीचे लिखना, और अगर नहीं स्पेस है तो फिर क्या करना है, पे अटेंशन, यू विल ड्रॉ द लाइन द वे वी राइट डिस्टिंग्विश बिटवीन, है ना, एक पेज को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दो, फर्स्ट कंप्लीट द लेफ्ट हैंड साइड एंड देन कम टू द सेम पेज राइट हैंड साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 4 + 5. So I will write here 4 + 5. What is 4 + 5? 9. Put an equal to का साइन. और अब अपने को ये देखना है कि 4 + 5 ये तो हमने सिलेक्ट कर लिया, इसको छोड़कर और कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो हमको 9 आंसर देगा. एंड द करेक्ट आंसर इज 19 - 10. So I will write here 19 - 10. 19 - 10 will also give you 9. Once again, LHS is equals to RHS. Correct? और by this बेटा आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 26 पूरा हो जाता है. नो देयर इज वन मोर, सॉरी देयर इज वन मोर, एक रह गया है एंड दैट इज 9 + 4 रह गया है. आई एम सॉरी, फिफ्थ सम, लीव अ लाइन. 9 + 4, 9 + 4. What is 9 + 4? 30. Put an equal to sign. और अब बेटा 9 + 4 के अलावा आप देखो 13 कहां मिल सकता है. 13 मिल सकता है 6 + 7 के साथ. So I will write here 6 + 7. 6 + 7 is also 13. Hence LHS is equals to RHS. करेक्ट? सो इसी के साथ बेटा आपको टोटल 10 क्वेश्चंस दिए हैं. 10 तो सिंपल सा लॉजिक है ना, 5 लेफ्ट में लिखेंगे, 5 राइट में लिखेंगे, 5 और 5 हो जाएंगे 10. सो इसी के साथ आपका प्रैक्टिस सेट 26 एक इक्वालिटी कैसे बनाते हैं वो आपने सीख लिया. आपको सिर्फ इतना ही दिमाग में रखना है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखो, उस क्वेश्चन का आंसर लाओ. लाइक 16 डिवाइडेड बाय 2, करेक्ट आंसर इज 8. फिर आपको इक्वल टू का साइन लगाना है, और जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस में बेटा कहीं ना कोई आंसर 8 आएगा. जैसे कि 10 - 2 भी आंसर क्या देता है, 8. तो कहने के लिए वहां पर है 10 क्वेश्चन, लेकिन हम लोग एक सम में 2 क्वेश्चन का इस्तेमाल कर रहे हैं. So total 5 sums are there, and like this an equality is prepared. Clear? So अब बेटा अगले वीडियो में एक नए पॉइंट्स टू रिमेंबर के साथ हम और आप मिलेंगे. Till then, take care of yourself and thank you.